हरिओम, नमस्ते। मैं मोनालिसा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कर्ता कारक के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी, जो कारक है वो हमारे टोटल होते हैं 6। तो इनमें से पहला है जो कर्ता कारक, और वो कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। तो कहाँ प्रथमा विभक्ति होती है उसको देखेंगे। फर्स्ट है स्वतंत्रः कर्ता। पहला सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। अब स्वतंत्रः कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता स्वतंत्र है, यानी वह किसी के अधीन नहीं होता है। यानी जो कर्ता है वो कभी किसी को डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही है। और उसी को कुछ विद्वानों बोलते हैं कि क्रिया संपादकः कर्ता, यानी क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सूत्र तो वही है स्वतंत्र कर्ता, तो उसको व्याख्या करने के लिए कुछ विद्वान कहते हैं कि क्रिया संपादकः कर्ता, यानी क्रिया को जो करता है, जो काम करता है, उसको क्रिया कर्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रामः विद्यालयम गच्छति। अब देखिए, रामः विद्यालयम गच्छति, यहाँ पे रामः कर्ता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? रामः विद्यालयम गच्छति यानी राम विद्यालय को जा रहा है। तो जाने का काम कौन कर रहा है? इधर राम कर रहा है, इसलिए ये कर्ता हो गया और वह स्वतंत्र है। राम इस पे स्वतंत्र है, इसलिए रामः विद्यालयम गच्छति, राम हो गया यहाँ पे कर्ता। और वही कर्ता कारक जो है वह प्रथमा विभक्ति होती है। अब कह रहा है कि प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आप लोगों को, सारे विभक्तियों के चिन्ह के बारे में बताई थी। उसमें बोली थी प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह है वो ने है। कहीं कहीं विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ रहता है, जैसे कि सह पठति। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? कहीं कहीं विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ रहता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो विभक्ति चिन्ह है ने शब्द के पीछे वही लगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जो विभक्ति का चिन्ह नहीं रहता है, जैसे सह पठति। इसका मतलब क्या है? वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब हम तो ये नहीं कह रहे ना, वह पढ़ रहा है मतलब वह करता है, वह स्वतंत्र है, तो ये सह प्रथमा विभक्ति होगा। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह पढ़ रहा है तो वह में ने शब्द नहीं है तो वो प्रथमा विभक्ति नहीं होगा। वो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वह को कहने से उसने ये समझ में आ रहा है। और ऊपर से भी कहते हैं कि जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह से भी जो कारक है वह अधिक बलवान है। मतलब अगर कहीं पे विभक्ति चिन्ह कुछ रहता है और उसके ऊपर कोई कारक आ जाता है तो हम विभक्ति चिन्ह को नहीं लेते हैं, बल्कि कारक विभक्ति के हिसाब से हम उस कारक के हिसाब से हम उसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे, दूसरा सूत्र ये कह रहा है कि प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें पहला तो ये प्रश्न आता है कि ये जो मात्रे शब्द है, ये मात्रे शब्द जो वो किस में लगता है? तो ये सब में लगता है। एक तो प्रातिपादिकार्थ मात्रे, दूसरा है लिंग, ये रहा प्रातिपादिकार्थ मात्रे, दूसरा हुआ लिंग मात्रे, फिर तीसरा परिमाण मात्रे, फिर चौथा वचन मात्रे। सिर्फ वचन में नहीं लगेगा ये मात्रे, मात्रे सब में है। अब देखिए ये क्या है, इसको देखते हैं। पहला है प्रातिपादिकार्थ मात्रे। अब देखिए, प्रातिपादिकार्थ मात्रे यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है उसको बोलते हैं प्रातिपादिकार्थ। अब प्रातिपादिकार्थ मात्रे में कहा कह रहा है कि नियतो उपस्थितः। इसको गहराई रूप से देखें तो कहता है कि नियतो उपस्थितः। अब ये नियतो उपस्थित क्या है ना? एक तो है जिसका लिंग नहीं होता है,
यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग नहीं होता है, अर्थात कौन से शब्द है वो, अव्यय शब्द, जैसे कि उच्चैहि, नीचैहि। अब देखिए इसमें प्रथमा विभक्ति का जैसे चिन्ह लगा, उच्चैहि, नीचैहि, तो ये रहा लिंग इसमें नहीं होता है। और दूसरा है जो लिंग नियत होते हैं। नियत होते हैं मतलब जो लिंग हमेशा के लिए रहता है, उनका कोई चेंजेस नहीं होता है, जैसे कृष्णः। अब ये जो कृष्ण शब्द है ना, ये हमेशा के लिए पुंगलिंग ही होगा, इसका स्त्रीलिंग नहीं होगा। वैसे श्री में स्त्रीलिंग ही होगी। और ज्ञानम भी हमेशा नपुंसक लिंग में ही होगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञानम का हम पुंगलिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका स्त्रीलिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ लिंग का नियत होना। इस प्रकार से प्रातिपदिक मात्रा में जो नियत उपस्थित है वह दो प्रकार का कहा जाता है। एक तो जिसमें जो लिंग नहीं होता है, और ऊपर से दूसरा जो लिंग नियत होता है, यानी निश्चित रूप से वही लिंग होता है। अब दूसरा है प्रातिपदिक अर्थ हो गया। अब दूसरा है ये लिंग मात्रे। लिंग मात्रे क्या कह रहा है, अनिश्चित लिंग। लिंग मात्रे में कह रहा है कि अनिश्चित लिंग, अर्थात देखिए अनिश्चित लिंग क्या है, जो कि 3 लिंगों में चलता है, जिनका रूप तीनों लिंग में चलता है। एग्जाम्पल दिया, एक शब्द लिया इसमें तट एक शब्द है। ये जो तट शब्द है ये तीनों लिंग में चलता है, पुंगलिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। अगर पुंगलिंग में प्रयोग करें तो ये हो जाएगा तटः, स्त्रीलिंग में प्रयोग करें तो वो हो जाएगा तटी, और नपुंसक लिंग में प्रयोग करने से हो जाएगा तटम। इस प्रकार से ये तीनों लिंग में चलता है। अब दूसरा है, अगला है परिमाण मात्रे। परिमाण मात्रे में क्या करें, परिमाण मात्रे का ये एग्जाम्पल है द्रणो ब्रीहि, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दिया द्रणो ब्रीहि। अब देखिए ये जो द्रण ब्रीहि है, इसमें द्रोण मूल तो वैसे है इसका द्रोणः है, ठीक है, मूल है ये द्रणः से हुआ द्रणो, संधि हुआ तो हो गया द्रणो, नहीं तो ये है द्रणः ब्रीहि। द्रणः एक परिमाण को बता रहा है, द्रण एक परिमाण को, यानी जहां माप तोल के बात जब आती है तब वह प्रथमा विभक्ति में होती है। याद रखना, जब माप तोल की बात आती है तो वो प्रथमा विभक्ति में होती है, जैसे द्रणो ब्रीहि। द्रण ये माप तोल की चीज आ गया, और ब्रीहि का मतलब है चावल, तो वो हो गया द्रणः, हो गया इसमें प्रथमा विभक्ति। अब अगला है वचन मात्रे। वचन मात्रे में क्या कहा, संख्या की बात होती, जब संख्या की बात होती है तब प्रथमा विभक्ति होती है। जब संख्या की बात आती है, जैसे कि एग्जाम्पल एकः, द्वौ, वह, तो ये संख्या की बात होने से ये प्रथमा विभक्ति में आ रहा है इधर। अब तीसरा सूत्र कह रहा है कि संबोधने च, अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जिसको संबोधन किया जाता है वहां प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल हे राम, ये हो गया प्रथमा में। अब चौथा नियम है उक्ते कर्मणि। उक्ते कर्मणि का मतलब क्या है, जैसे कर्मवाच्य मतलब जो पैसिव वॉइस है, तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म स्वतंत्र रहता है, यानी कर्म प्रधान होता है। जब कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है तो वह कर्म किसमें हो जाता है, प्रथमा विभक्ति हो जाता है, इसलिए इसको कहा गया उक्ते कर्मणि। और उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्ति होती है, उक्ते कर्मणि प्रथमा, इसलिए उसका नाम है उक्ते कर्मणि प्रथमा, क्योंकि जो कर्म है वो कर्म प्रथमा विभक्ति में होती है। और कब होती है, जब वाक्य कर्मवाच्य में हो, अर्थात कर्म जिसमें प्रधान हो। जैसे एग्जाम्पल रामेण विद्यालयः गम्यते। अब देखिए रामेण विद्यालयः गम्यते क्यों कहा, राम के द्वारा विद्यालय जाने का काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, विद्यालय जाने का काम, कौन सा जाने का काम, ना विद्यालय को जाने का काम हो रहा है, तो विद्यालय हो जाएगा इसमें प्रथमा विभक्ति। अब कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दानां कृते प्रथमा विभक्ति ही भवति, अर्थात जो नीचे दिए गए जो शब्द है उसके लिए प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे
एक तो है नाम, दूसरा है इति और तीसरा है एव। ये 3 शब्दों के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयोग होता है। नाम, जैसे रामः नाम बालकः अत्र पठति, राम नाम की एक बालक यहाँ पढ़ता है। तो नाम शब्द होने के कारण प्रथमा विभक्ति हुआ किसमें? राम शब्द में हुआ। वैसे दशरथः इति राजा आसीत्, इति होने से दशरथ हो गया प्रथमा विभक्ति। सत्यम एव जयते, एव शब्द होने से सत्यम हो गया प्रथमा विभक्ति। ये सत्यम द्वितीय मत सोचना, ये प्रथमा विभक्ति है, नपुंसकलिंग में है तो ये प्रथमा विभक्ति में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज के हमारे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।